Hi students, today I am going to tell you about types of non-verbal communication. Uh, you are seeing that non-verbal communication is of many types. Non-verbal communication कई प्रकार का होता है. It can be done by various methods और यह कई विधाओं के द्वारा, कई विधियों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा संपन्न होता है. जैसा कि आप ये सर्किल के रूप में देख रहे हैं. बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड सिम्बल्स, ट्रेस, क्रोनेमिक्स, एक्टिविटी बिहेवियर, वॉइस डायनेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, ये सभी प्रकार हैं, टाइप्स हैं नॉन वर्बल के. यानी सांकेतिक जो संचार होता है वो इन विधियों के द्वारा किया जाता है. इसको और विस्तार से हम अगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक परिभाषा, यानी शारीरिक परिभाषा आपकी बहुत ज़्यादा आपका जो संदेश है वो देती है, आपके बारे में बताती है. कि बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे पहला है द स्टडी ऑफ फेस एक्सप्रेशन. न सबसे पहले अगर आप किसी से संचार करने जा रहे हैं, किसी के समक्ष हैं, तो वो आपका जो चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, जो भाव भंगिमा है, उसको आप देख के आप उसकी देख के और वो आपके चेहरे को देख के आप एक दूसरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, संचार कर सकते हैं. बी है गेस्चर्स, यानी गेस्चर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी शरीर के जो अंग हैं, अलग अलग जो अंग हैं, उनका मूवमेंट भी एक कम्युनिकेट करता है कि आपके हाव भाव को बताता है. जैसे एग्जांपल है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर वी मेक अ स्पेशल सिंबल ऑफ इन्वर्टेड थंब ऑफ आवर हैंड जस्ट नियर आवर माउथ आर. यानी जैसे आप पानी पी रहे हैं होते हैं तो उससे भी हमारा स्पेशल सिंबल दिखाई देता है. ऑफ इन्वर्टेड थंब, यानी अंगूठा जो होता है, हमारे हाथ का जो अंगूठा होता है, जब वो हमारे मुंह के पास पहुंचता है. अथवा पॉस्चर, पोजीशन ऑफ गिंडल्स, यानी हमारी जो पॉस्चर होती है, जो शरीर की जो परिभाषा है, जो बॉडी पॉस्चर है, वो क्या करता है, वो भी इम्प्रेशन बताता है हमारा. यानी कम्युनिकेट करने का एक तरीका या माध्यम ये बनता है. दूसरा है साइन एंड सिम्बल्स. साइन एंड सिम्बल्स मतलब दिस इंक्लूड्स डिफरेंट सिम्बल्स फॉर सेइंग समथिंग. यानी ये सिम्बल जो होते हैं ये भी कम्युनिकेट करते हैं. यानी इनको देख के ही आप समझ जाते हैं कि ये सिंबल क्या आपको संदेश देना चाह रहे हैं. जैसे एग्जांपल है, वी कैन सी मेनी सिंबल्स ऑन द रोड साइड. जैसे आप सड़क पे चलते हैं, जो यातायात के जो नियंत्रण के जो बहुत सारे जो सिंबल होते हैं उनको देखते हैं, तो उनके देख के भी आप लोग को देखते ही आप समझ जाते हैं कि उनका मतलब क्या है. एरो बना होता है, कॉशन यानी सावधानी का चिन्ह होता है, टर्न का जो होता है, या कहीं कोई धीरे चलना है तो उसका साइन होता है. बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जो जिनको देखते ही आप समझ जाते हैं. तो साइन एंड सिंबल्स भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है. दूसरा इसके बाद है ड्रेसिंग सेंस. यानी आपका जो आप जैसा कपड़ा पहनते हैं, यानी कपड़े का भी काफ़ी मायने रखता है. जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट अगर कॉलेज आ रहे हैं या यहाँ पे आप लोग उपस्थित होते हैं, तो आपका जो ड्रेसिंग होता है, जो ड्रेस आप पहन के आते हैं, तो आपको देखते ही लोग समझ जाएंगे कि आप स्टूडेंट हैं. पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ का जो ड्रेस है जो पहन के जा रहे हैं, तो देखते ही हम लोग समझ जाते हैं, या कोई भी समझ सकता है. तो ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी मायने रखता है. तो ये ड्रेसिंग सेंस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है. इसके बाद है एक्टिविटीज़ बिहेवियर. यानी आपकी जो गतिविधि है, जो व्यवहार है, वो भी काफ़ी मायने रखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए. द वे वन बिहेव आल्सो कम्युनिकेट्स अबाउट द पर्सन. यानी यदि कोई किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसका जो बिहेव है, जो व्यवहार है, वो भी कम्युनिकेट करता है. अ पर्सन इज नोन बाय हिज बिहेवियर. कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से भी जाना जाता है. एमॉन्ग हिज और हर सीनियर एंड जूनियर, यानी अपने वरिष्ठ के साथ या अपने कनिष्ठ के साथ वो जैसा व्यवहार करता है, वो व्यवहार से भी उनका कम्युनिकेशन काफ़ी मायने रखता है.
नेक्स्ट है इसका वॉइस डायनेमिक्स, यानी आपकी जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, जो आप बात करते हैं तो वो भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे आपकी आवाज़ जो किसी से बात कर रहे हैं तो जो टोन है, क्वालिटी है, प्रोनाउंसिएशन है, पिच है, यानी ये सब आपके जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसमें टोन कैसा है आपका बोलने का, और उसकी गुण क्या है, गुणवत्ता क्या है, उच्चारण आप कैसा करते हैं। यदि आपका उच्चारण सही नहीं है तो सामने वाली आपकी बात नहीं समझ सकता है। उसके बाद इससे भी क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसकी गिनती की जाती है। इसके बाद है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स मतलब समीप्य होता है हिंदी में, लेकिन इसका मतलब होता है आप कितने समय के पाबंद कितने हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट देयर ट्यूनिंग एंड रिलेशन टू ईच अदर, यानी जो दूरी होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो उनके बीच में जो दूरी होती है, कम्युनिकेशन अगर होता है तो वे अगर दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे होते हैं तो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। उनके वैचारिक जो मतभेद है वो दूर हो जाते हैं, और एक दूसरे की जब बात समझते हैं तो नॉन कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मतलब स्थायीपन। द टाइम मैनेजमेंट आल्सो हैज टू जज अ पर्सन वेदर द पर्सन इज पंक्चुअल और नॉट, यानी टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी मायने रखता है। यदि आप कोई काम, कोई संचार आप करना चाह रहे हैं और समय के से आप उपस्थित हो जा रहे हैं तो ये भी काफ़ी मायने रखता है। जैसे गांधी जी को माना जाता है कि समय के बहुत ही पाबंद थे। कोई समय अगर वो कहीं देते थे किसी मीटिंग के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए तो समय से पहले वो पहुंच जाया करते थे। तो उनके बारे में जैसा सबको पता है, तो ऐसे ही हमको भी फॉलो करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और ये आप टाइम से अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो अब बताएगा कि आप नियमित हैं, समय का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी बताया जाएगा। तब तक के लिए चिल्ड्रन गुड बाय।